चौथ के दिन तो हम पति के दीर्घायु के लिए रखा जाता है। सुबह से अर्ली मॉर्निंग से हम निर्जला व्रत रखते हैं। चांद निकलने पर उनका दीदार करके ही हम उपवास तोड़ते हैं, चांद को देख के, अपने पति को देखकर। सुबह कुछ बोलते हैं कि जो सास देती है, हाँ, सास जो सर्गी देती है वही खाया जाता है। और हाँ, और माता जी को हम लोग अपना जो श्रृंगार रहता है वो सब चढ़ाते हैं। बस दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। अभी तक के पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है। बस तो कैसा रहा इस बार आपका? बहुत अच्छा था। हर साल रखते हैं, तो भगवान माता जी और हमको आशीर्वाद दे कि आगे भी रखे वहीं उसी श्रद्धा से। ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए ये उपवास रखते हैं। क्या रहते हैं सुबह से कुछ ऐसे? हाँ, सुबह हम सवेरे 4 बजे उठ के सरगी ले खाते हैं, फिर उसके बाद हमारा उपवास शुरू हो जाता है। फिर दिन भर हम उपवास रखते हैं बिना जल के। फिर अब शाम को करवा चौथ माता की पूजा करके फिर हम अब चांद देख के, अपने पति को देख के फिर उपवास तोड़ेंगे। इस बार कैसा रहा आपका? इस बार तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया दिन। जल्दी हो गई। हाँ, ना प्यास ना भूख। इस साल बहुत जल्दी निकल गया। मैं भी चढ़ जाऊं। आज करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का उपवास रखा जाता है। कार्तिक मास की चतुर्थी में आता है ये उपवास। इस दिन सुहागन महिलाएं निराहार उपवास रखती है। इसकी तैयारी पहले से चालू हो जाती है। एक दिन पहले सुहागन स्त्री मंदिर में माता जी को चढ़ाने के लिए 5 श्रृंगार का सामान लाती है, मेहंदी लगाती है और सुबह सास के द्वारा दी गई सरगी खाती है और उपवास रखती है। सारा दिन निर्जला उपवास रखती है। शाम को 16 श्रृंगार करके मंदिर में आती है, करवा माता की पूजा करती है और थाली बटाती है और अपने सुहाग को अमर रखने की माता जी से आशीर्वाद चाहती है। और फिर पूजा करके अर्घ दे, फिर रात होती है। रात को जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा की पूजा करके पति के पैर छू के, पति के हाथ से पानी पी के अपने उपवास को खोलती है और अपना उपवास पति से ये कामना करती है कि मेरा उपवास सफल होए।